foregoing paragraphs, after a careful perusal of the orders passed by the apparent authority, we have noticed that the apparent authority has mechanically endorsed the findings recorded by the Deputy Commissioner of Police. और अल्टीमेटली हाई कोर्ट ने सैफ पठान का तरीका कैंसिल कर दिया। मेरा कहना यह है, पुलिस मशीनरी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है। मेरा कहना यह है कि ब्रिटिश राज में पुलिस मशीनरी को मुखालिफिन के खिलाफ, फ्रीडम फाइटर के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, तो महाविकास आघाड़ी, उनके मंत्री जितेंद्र आवाज साहब हमारे मुबरा करवा के सैफ पठान को पॉलिटिकली खमीज करने के लिए झूठे क्रिमिनल केसेस में फाड़ गए हैं। इसलिए हमने इसमें आखिर फर्स्ट पेज पे लिखा है, ए पेज पर आमच्या या पत्रकार परिषद मार्फत माननीय मुख्यमंत्री, माननीय गृहमंत्री यांच्याकडे मागणी आहे की पोलीस यंत्रणेचा उपयोग विरोधकांची खच्ची करण्यासाठी येऊ नये आणि आम्ही हे प्रकरण तुमच्या समोर मांडलं। यामध्ये चौकशी करून कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्याविरुद्ध कारवाई करण्यात यावी। दिस इज वन इशू। पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस में आके अधिकारी जो काम कर रहे उनके खिलाफ चौकसी होना और दोषी ठहरने के बाद कार्रवाई होनी चाहिए। दिस इज वन। अब दूसरा जो विषय है, दूसरा विषय इससे सीरियस है। दूसरा विषय है, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में एक गांव, एक तालुका है धारवा, मैं उसका थोड़ा पार्श्व भी बता देता हूँ। ये जो धारवा, उसके जो धारवा के जो एमएलए हैं वो शिवसेना के संजय राठौड़ जी हैं, वो माजी वन मंत्री हैं। और वाशिम डिस्ट्रिक्ट की जो एमपी है वो है मोहतरमा भावना जी। धारवा पुलिस स्टेशन में 6 जुलाई को 5 बजे के आसपास 3-4 बच्चों को पकड़ के लाए। उसमें से एक बच्चे को इतना पीटे कि उसकी मौत हो गई। धारवा पुलिस स्टेशन से उसको हॉस्पिटल में लेके गए और हॉस्पिटल में उसकी डेथ डिक्लेयर हो गई। वो जो हॉस्पिटल में जो फोटोज थे, वो फोटोज के उसके हाथ में हथकड़ी थी। उसी दिन उस बच्चे के भाई ने, जो पुलिस कस्टडी में पुलिस के मारपीट से मर गया था, पुलिस स्टेशन में तकरार दी, कोई सुनवाई नहीं हुई। 13 तारीख को हमारे चांद भाई यहाँ बैठे हैं, ये यवतमाल के अध्यक्ष हैं, इन्होंने तकरार दी, गृह मंत्री को भेजा, मुख्यमंत्री को भेजा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास दी, कोई सुनवाई नहीं हुई। 28 से 29 तारीख को हम पहुंचे थे और हमने वहाँ के एसपी से मुलाकात की। एसपी ने तो क्या जवाब देना, वो शराब पी के आया था, उसके छाती में दुख रहा था, इसलिए मर गया। देश उन्नति अखबार की खबर है ये। हमने एसपी से पूछा, आपने उस पुलिस कांस्टेबलों पर क्या कार्रवाई की जिनकी वजह से वो मर गया? एसपी ने कहा नहीं, कुछ नहीं किया, हमने हेडक्वार्टर को अटैच कर दिया। हमने कहा उन पे 302 का गुना दाखिल होना चाहिए, सोचेंगे देखेंगे सीआईडी के पास दिया हुआ है। तो हमें ऐसा एहसास हुआ कि यवतमाल के एसपी माननीय दिलीप भुजबल साहब, जिन्होंने हमसे बात नहीं की, उनके एडिशनल एसपी ने बात की, कोई हमारी बात को खातिर में नहीं ला रहे। हम पहुंचे उनके बड़े साहब के पास, यवतमाल से अमरावती। अमरावती में मीना साहब के स्पेशल आईजीपी हैं, जो अमरावती रेंज के होते हैं। मोहतरम कुछ काम से बाहर जा चुके थे, निवेदन दिए, फोन पे बात हुई, हम इंसाफ करेंगे। हमसे ये भी कहा गया था कि शेख इरफान की जो कस्टोडियल डेथ हुई, उसकी चौकसी सीआईडी अमरावती रेंज के पास है। हम उनके ऑफिस गए, उस सीआईडी के तो एसपी साहब का मामला क्या कहूँ मैं आपसे। उन्होंने कहा गिरने से, सर को मार रखने से उसकी मौत वाकई हो गई। हम तमाम बातों से नाउम्मीद होकर हमने याचिका दाखिल की बॉम्बे हाई कोर्ट नागपुर बेंच में, और याचिका दाखिल करने में भी काफ़ी रुकावटें आई, किसी की हिम्मत नहीं हो रही है। कोई बोलता हमने हुकूमत के खिलाफ क्या करेंगे,
तो याचिका हमने दाखिल की तकरीबन 28 अगस्त को, और उसकी सुनवाई और नोटिस का मामला 17 जुलाई को हुआ। अब देखिए क्या होता है। 20 जुलाई को, 21 जुलाई को वो जो 4 पुलिस वाले PSI उनको निलंबित किया जाता है। क्या किया जाता है? उनको सस्पेंड किया जाता है। सस्पेंड किया जाता है 21 सितंबर, सॉरी 21 सितंबर, भाई सही आपने दुरुस्त किया। फिर 27 सितंबर को, अगस्त सितंबर को उन पर 302 का मुकदमा दाखिल किया जाता है। यानी घटना होने के 2 महीने 20 दिन के बाद और हमारी याचिका जाने के बाद, वो याचिका की कॉपी पुलिस अथॉरिटीज के हाथ में आने के बाद ये कार्रवाई होती है। पुलिस कस्टडी में डेथ होने की भी हकीकत कोई नहीं है, जान की कोई कीमत नहीं। हमने हमारी याचिका में, अब आइए पेज नंबर